अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान पाकिस्तान की सियासत का महवर डी चौक से शिफ्ट होकर अब अडियाला जेल पे चला गया है और अडियाला जेल भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं। आज अडियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई इमरान खान की 3 बहनें धरना देने के लिए पहुंची। उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली और उसके बाद पुलिस ने मुख्तसर वक्फे के लिए उन्हें गिरफ़्तार भी किया, फिर बाद में छोड़ दिया। मगर इसके साथ पीटीआई की जो क़यादत थी, जो फहरिस्त दी गई थी मुलाकातियों की, उस फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई। और आज की अडियाला जेल के बाहर जो गहमा गहमी रही, उस हवाले से हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है साकिब बशीर ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट रिपोर्टर। सलमान अकरम राजा साहब, ये क्या किस्सा है? आज आपकी बड़ी सख्त ट्वीट्स भी मंजर आम पे आई हैं। आपने तो पहले ही पीटीआई की क़यादत के बीच काफ़ी खींचातानी हो रही थी, आज आपने भी उनकी पीटीआई से कुछ साथियों की वफादारी पर शक का इज़हार कर दिया है और कहा है कि शायद वो मुक़तदरा की ख्वाहिशात के ताबे हैं वो लोग जो कि फहरिस्त में नाम ना होने के बावजूद भी खान साहब से मुलाकात के लिए अडियाला जेल में चले गए। इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है ना कि जब हम एक लिस्ट देते हैं कोर्ट के ऑर्डर के तहत, जो एक तयशुदा लाया अमल है, आप कैसे फैसला करते हैं कि इस लिस्ट को हमने रद्द करना है और अपनी मर्जी से आप कोई लोग जो हैं भेजते हैं। उन लोगों को इतला भी होती है कि भाई तुम पहुंच जाना, तुम्हें हम अंदर भेज देंगे। हमने तो इतला किसी को नहीं दी कि आप लोगों ने वहां जाना है जिनके नाम लिस्ट में नहीं है। तो मैं ये सवाल करता हूं कि पार्टी का नज्म किधर है? पार्टी का जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए और एक ख्याल होना चाहिए। हमने लाहौर से लोगों को बुलाया हुआ था, हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट साहब आए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट साहब आए हुए थे। मेरे इर्द गिर्द गार्ड लग गई, मुझे सड़क पे रोक दिया गया, मेरी गाड़ी के गिर्द मुसल्ला सिपाही खड़े हुए थे, मैं पैदल चलने की मैंने कोशिश की तो मुझे रोक दिया गया। इस सब के बावजूद आप दंदनाते हुए 4 लोग जो हैं अंदर चले जाते हैं, तो सवाल तो उठेगा ना। तो मैं बिल्कुल सवाल ये उठाऊंगा, ये एक नज्म की बात है। खान साहब से मिलने की ख्वाहिश जितनी मर्जी आपको हो, लेकिन आपको ये सवाल अपने आप से करना चाहिए कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है जब इन लोगों को रोका हुआ है, इनके गिर्द गार्ड लगी हुई है, तो मैं क्यों जा रहा हूं? ये सवाल तो उन लोगों को करना चाहिए अपने आप से और उसका जवाब कहीं ढूंढना होगा हमें। तो लेकिन देखिए, ये नज़म की जिम्मेदारी तो सलमान राजा साहब आपकी है ना बतौर सेक्रेटरी जनरल। तो क्या आप शो का नोटिस जारी करेंगे? क्या वजाहत मांगेंगे उनसे? बिल्कुल मांगूंगा और मैंने मांग ली है ना वजाहत। ये लोगों को बताना पड़ेगा कि कहां से इनको पैगाम आया कि आप लोग पहुंच जाना, हम आपको अंदर कर देंगे, भिजवा देंगे, और क्यों गए ये? जब बहनें बैठी हुई हैं, बहनों को नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए, वो धरना देने नहीं आई थी, वो अपने भाई से मिलने आई थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर कानून के मुताबिक हमें ना मिलने दिया तो फिर हम धरना देंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की बहनों का नाम आपने फहरिस्त में शामिल क्यों नहीं किया? नहीं, उनका नाम नहीं शामिल होता। देखिए, फहरिस्त बनती है सिर्फ वकला की और दोस्तों की, रफका की। खानदान का तो पता ही है, 3 बहनें हैं और एक उनके साथ उनका भांजा होते हैं, वो तो पिछले 2 साल से आ रही हैं। उनका नाम देने की कोई जरूरत नहीं थी, वो नाम उस एसओपी में नहीं शामिल। तो उन्होंने तो जाना ही होता है। इन्होंने कहा 2 बहनों को हम जाने देंगे, रीमा आपा को नहीं जाने देंगे। किसका इस्तेकाक है? उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, और ये बुनियादी बात है कि हम क्या मुक़तदरा की ख्वाहिशात के ताबे हैं या कानून और अदालत के ताबे हैं। इसलिए तीनों ने जाने से इनकार किया। अच्छा सलमान साहब, आपके इस बयान के मुताबिक अब बैरिस्टर गौहर अली खान भी फहरिस्त में नहीं थे, बैरिस्टर अली जफर भी नहीं थे, अली इमरान भी नहीं थे, रजिया सुल्ताना भी नहीं थी, तो अब इन चारों ने जो है पार्टी के बशर अवान भी नहीं थे। देखें जी, इन चारों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, आप ये कह रहे हैं? देखिए, बैरिस्टर गौहर का मामला थोड़ा फर्क है क्योंकि वो खुद कोऑर्डिनेटर हैं बतौर चेयरमैन। जो 3 कोऑर्डिनेटर खान साहब ने मुकर्रर किए हैं, मैं, बैरिस्टर गौहर और इंतजार मंझोता साहब, तो ये तो रखते हैं इस्तेकाक के नाम दे सकते हैं, मौके पे भी नाम दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का नाम किसी ने नहीं दिया, ना मैंने दिया, ना बैरिस्टर गौहर ने दिया, कोई लिस्ट नहीं गई उनके नामों वाली, तो उनको बिल्कुल जवाब देना होगा कि वो क्यों गए अंदर। तो आप बैरिस्टर अली जफर, अली इमरान और रजिया सुल्ताना को शोकाज जारी कर रहे हैं? कोई ना कोई पार्टी के अंदरूनी जो एक नज़म है उसके मुताबिक सवाल जवाब होगा। तो अच्छा, आपके ख्याल में अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? हुकूमत वैसे भी पीटीआई के हवाले से बहुत सी अब खबरें सामने आ रही हैं, तज्ज़िये आ रहे हैं कि पीटीआई के कायदीन जो हैं आपस में दस्तो गरेबां हैं और तकसीम है, फूट पड़ गई है, कोई इस्टेब्लिशमेंट से मिलना चाहता है, कोई नहीं मिलना चाहता। तो इस हवाले से कुछ आप वजाहत करना चाहेंगे?
देखिए वजाहत तो क्या हो सकती है, अब जो तफ्तलश है वो आपके सामने है, जो गुफ्तगू हुई है पिछले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में वो काबिल अफसोस है, लेकिन हुई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई मुस्तकिल दरार है। खान साहब का हुक्म जो है वो सब पर वाजिब है और उनके हुक्म के मुताबिक मैं समझता हूँ पार्टी फिर नज़्म में जरूर आ जाएगी। ये एक वक्ती मामला है जो हुआ है, लोगों की अपनी इलाकाई मामलात होते हैं, रकावटें होती हैं, वो सामने आ जाती हैं, लेकिन पार्टी खान साहब के पीछे मुत्तहिद है। तो अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ एक तरफ हैं, दूसरी तरफ जो हैं वो तैमूर झगड़ा हैं और आतिफ खान हैं, और इनके हवाले से जो इख्तलाफात हैं क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये होते हैं पार्टियों में, हर पार्टी में ऐसे होते हैं। असल बात ये है कि इन इख्तलाफात की वजह से पार्टी को नुकसान ना पहुंचे, और मुझे खासा यकीन है कि नुकसान नहीं पहुंचेगा। खान साहब से मुलाकात जब हमारी हो जाएगी और ये मामलात हैं जो खान साहब के सामने रखे जाने जरूरी हैं, तो उनकी हिदायत के मुताबिक ये तमाम तनाज़ात हल हो जाएगा। बहरहाल खान साहब भी मुलाकातों से इनकार नहीं कर सकते। ये आपने कहा कि जो फहरिस्त दी है उसके अलावा जो लोग मिलते हैं, उनको मालूम नहीं था। देखिए हुआ ये है कि अब 3 हफ्तों से चूंकि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही, तरीका तो ये था कि मेरी उनसे एक मुलाकात हो, अगली मुलाकात की लिस्ट उसी दिन उनसे ले ली जाए। अब वो अमल होने नहीं दिया गया। जब से हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ फुल बेंच का, उसके बाद से मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं हुई। इसलिए जो लिस्ट आ रही हैं, खान साहब को पहले से इल्म नहीं है कि कौन सी लिस्ट गई है। जो लोग आते हैं वो समझते हैं ये शायद लिस्ट के मुताबिक हैं, उनको ये बताना होगा कि ये लिस्ट के मुताबिक नहीं। चलें ठीक, ये उन पर मुसल्लत किया जा रहा है। सर आप ये बताएं कि बैरून मुल्क से भी अब इंकशाफात हो रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक वफ्द जो है खान साहब से अक्टूबर नवंबर में अडियाला जेल में मिला था, तो इस चीज को क्यों खुफिया रखा गया खान साहब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से? मुझे नहीं पता कौन मिला था, क्या मिला था, उसकी क्या वक़्त और हैसियत है। देखिए उनसे उनके रफ़क़ा मिलते हैं, वो पाकिस्तानी हो या उससे बाहर हो। अक्टूबर के बाद ये मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन अक्टूबर तक तो मुलाकातें हो रही थी, इसलिए उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पार्टी के नॉलेज में थे कि ये जो बाहर से एक डॉक्टर तनवीर साहब हैं या दूसरे ओवरसीज कोई पाकिस्तानी मिले थे, ये आपके नॉलेज? कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ये पार्टी के खेल में नहीं था। वो अपने तौर पे आए हैं, ना वो पार्टी के मेंबरान हैं। देखिए वो एक डॉक्टर हैं या जो भी वो करते हैं अमेरिका में, वो अपनी दानिश में आए हैं। उनका मकसद शायद अच्छा ही होगा, वो शायद फायदा पहुंचाना चाहते हो पाकिस्तान में जमहूरियत को, और इमरान खान साहब के हवाले से अच्छे गुमान रखते हो, लेकिन हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आजम सवाती साहब की जो वीडियो आजकल गर्दिश कर रही है, वो कह रहे हैं दिसंबर 2022 में खान साहब ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करें आप मेरे बिहाफ पे, तो अभी भी वो पॉलिसी बरकरार है खान साहब की? बिल्कुल। देखिए खान साहब ने कभी गुफ्तगू से इनकार नहीं किया। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत और आइन ने अगर बहाल होना है तो जो ताकत हायल है उससे आपको बात करना होगी। 16 सीटें जीतने वाली पार्टी तो इस मुल्क के निज़ाम को मुरतब नहीं कर रही। तो हमारी यही डिमांड है कि आइन और कानून के मुताबिक काम होने दो, इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन होने दो। तो इलेक्शन हुए हैं, उसके नतीजे को सामने आने दो। तो जो रुकावट है उसी रुकावट से बात होगी ना, ठीक है, ये कोई शजरे ममनुआ नहीं। चल ठीक। अब वे जो अडियाला जेल में मुलाकातें आपकी नहीं होने दी गई, तो आप इसकी शिकायत जो है अदलिया से करेंगे या फौज से? अदलिया से ही करेंगे। देखें अदलिया ने अपने अहकामात की पासदारी करानी है, हम देखेंगे कि हद तक वो करें। ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। जी साकिब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था, मुलाकातों का एक तरीका वज़ा किया गया था, तो ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हर बार ये ड्रामा होता है अडियाला जेल के बाहर? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर कट ये ऑर्डर था। लेकिन जब अदलिया अपने ही जजेस के जब ऑर्डर्स को उसकी पैरवी ना हो रही हो, अमल ना हो रहा हो, अब उस किस्म के केसेस को साइडलाइन कर दें। मतलब जस्टिस सरदार एजाज शाह खान, मिशाल यूसुफजई के केस में उनके ऑर्डर की एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा वायलेशन हो रही थी, उन्होंने कंटेम्प्ट की वो कार्रवाई कर रहे थे। उसके केस को लार्जर बेंच ने अपने केस में लगाया, अपने बेंच में, और उस पर बगैर कार्रवाई किए उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो जिस दिन ये ऑर्डर किया जा रहा था तो उस वक्त भी इस एप्रीहेंशन का मतलब की गई कि हो सकता है कि इस पर ऑर्डर पर अमल ना हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हमने ऑर्डर किया, इस पर अमल होगा।
तो नहीं हुआ। मंगल और जुमरात की मुलाकात थी। थर्सडे को शिबली फराज साहब ने कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल की। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और उसके बाद मंडे और ट्यूसडे भी गुजर गया, अभी तक ना बेंच बना ना केस की समाअत हुई है और आज फिर वही फड्डा रहा है। मेरा ख्याल में अदलिया को थोड़ा सा 26वीं आईनी तरमीम के बाद वैसे भी बड़े सवालात थे कि कहीं ना कहीं अदलिया पर कंट्रोल बढ़ गया, तो इस तासुर से अदलिया को बाहर निकालना चाहिए अपने आप को कि अगर ये ऐसा तासुर है तो कि मतलब वहां पे इतने रौले पड़ रहे हैं, आपके पास केस पड़ा हुआ है, लार्जर बेंच है, आप केस लगाएं, जो भी लॉ कानून के मुताबिक चीज है उसको आगे बढ़ाएं। चाहे जाए कि हर रोज लोग जो है वो तानो तशनी आम बात कर रहे हो, जी अदलिया के पास केस पड़ा हुआ है, वो केस लगा ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, उनके ऑर्डर पर अमल ही नहीं हो रहा। चले, जस्टिस अतर बनल्ला जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे उस वक्त बड़े सख्त किस्म के ऑर्डर्स आते थे, चाहे वो मिसिंग पर्सनस का केस हो, चाहे वो इस तरह के मामलात हों। तो अब 1 to 10 का अगर एक रेंज रखा जाए, जस्टिस अतर बनल्ला को अगर आप 10 नंबर देते हैं लेट्स से, तो इस वक्त जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जो अदालत है उसको कितने नंबर देंगे अपनी अथॉरिटी जिताने के हवाले से? सरफराज डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट में 15 नंबर पर थे और वो यहाँ पे पहले नंबर पर आ गए हैं, तो मेरे ख्याल में वो पहले नंबर ही होगा। हम कौन होते हैं नंबर देने? चले अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। ये तो चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके अहकामात का हशर है ना जो हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के हवाले से आज जमानत मनसूखी की बहुत सी दरख्वास्तें हुकूमत की जो 9 मई के मुलजमान की थी, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का टाइम दे दिया कि आप ट्रायल मुकम्मल करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा नहीं कि पिछले 1 साल 1.5 में क्या होता रहा है, कितने लोग हैं और ये मुकदमात बने कैसे हैं, किसी ने कोई सवाल नहीं हो। 4 महीने में वो हो जाएगा जो 1.5 साल में नहीं हुआ। इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि 38 अजला में 319 मुकदमात, 35,000 मुलजमान, 11,000 मुलजमान गिरफ्तार जिनके खिलाफ केसेस हैं। मिशाल खान केस का हवाला दिया चीफ साहब ने, हालांकि वो एक केस था एक बंदे का और मर्दान यूनिवर्सिटी वाला, तो उन्होंने कहा कि वो 3 माह में ट्रायल मुकम्मल हो गया था। तो मेरे ख्याल में सीक्वेंस उनको देखना चाहिए। यहाँ सिचुएशन ये है, मेरे ख्याल में एक लंबी लिस्ट होगी इमरान खान साहब से लेकर नीचे तक कि जिनके केसेस फैसलाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, रावलपिंडी में भी हैं और मुख्तलिफ जगहों पर हैं। एक बंदा है, मतलब लाहौर में अगर 12 केस हैं तो पिंडी में भी इमरान खान साहब पे 12 केस हैं, तो हर एक का अपने अपने ट्रायल्स हो रहे हैं। तो ये कैसे मैनेज होगा, ये वो सवाल था जो फैसल चौधरी साहब ने उनके सामने रखा फवाद चौधरी साहब के हवाले से कि उनके केसेस मुख्तलिफ अजला में 6-6, 8-8, 10-10 केसेस हैं, तो इनको कैसे मैनेज करेंगे आप 4 माह, और उसमें आपने कानूनी तकाजे भी पूरे करने हैं। वो कह रहे थे फैसलाबाद में हमारे ऊपर या किसी और जगह पे चार्ज फ्रेम हो गया, गवाहों के बयानात हो गए, हमें चार्ज की कॉपी मिली। फिर इसमें एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस सारे प्रोसिक्यूशन ने जो केसेस बनाए थे, हमने शुरू में देखा ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मुज़म्मतें, पार्टी से अलहदगी, तो वो लोग कहीं ना कहीं हमें मतलब उनको रिलीफ मिलते गए। तो अब ये जो प्रोसिक्यूशन इसको कैसे साबित करेगी? फिर जो मेन लीडरशिप है उस पर इल्ज़ाम है कॉन्स्पिरेसी का। कॉन्स्पिरेसी में 2 मीटिंग्स हुई हैं, एक जो चक्री इंटरचेंज पे, एक जमान पार्क में बताई जाती है। तो कॉन्स्पिरेसी पे अगर आप एक मुलजिम के खिलाफ फैसलाबाद में भी कॉन्स्पिरेसी है, लाहौर में भी है, रावलपिंडी में भी है, तो उनको आपने किसी भी क्रिमिनल केस में पूरी लड़ी जो करनी है, लिंक करनी है, तो एक भी उसमें से खत्म हो गया तो वो तो फायदा मुलजिम को। आप ये देखें अगर नीचे ट्रायल में सजाएं हो गई तो ये 34,000 मुलजमान के केस सुप्रीम कोर्ट कितने अरसे में डिसाइड करेगी? सुप्रीम कोर्ट जब अपील में आएंगे वो हाई कोर्ट से होते हैं। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें उमर अयूब साहब भी हैं, इसमें इनके और पार्लियामेंटेरियंस भी हैं जो नेशनल असम्बली में, इनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हैं, वहाँ पे कौमी असम्बली के लोग भी हैं, और अगर इन्हें सजाएं हो गई, ये डिस्क्वालीफाई हो गए जी, तो फिर क्या होगा? फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 4 महीने में मुकम्मल कर लेंगे। ये चीज़ जो है ना मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सारे तनाजुर में PTI के वकील वहाँ सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे जो सारा ये कजिया उनके सामने रखते, उनको बताते कि सिचुएशन क्या। 13-14 अप्रैल को अब मेरे ख्याल में कुछ चीज़ होगा, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब ने कहा है कि ऑर्डर अभी हम फाइनल नहीं कर रहे, 13-14 की समातें करके फिर ऑर्डर जो फाइनल करेंगे। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के अरकान पार्लियामेंट से आपकी मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुलाकात आसान है। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें 3 नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब और जुल्फ़िकार अली भट्टी मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून और मैडम शाहिदा रहमानी पीपल्स पार्टी रुकन कौमी असम्बली। अब्दुल लतीफ़ साहब, कहाँ डी चौक के धरनों से PTI की बड़ी सियासत का आगाज़ हुआ, हुकूमतें गिराई, हुकूमत बनाई और अब अडियाला जेल के सामने सुप्रिटेंडेंट जेल के ख़िलाफ़ एहतजाज या धरना, ये क्या है? क्यों आज धरना रखा गया? सारे हालात आपके सामने हैं। क्या PTI जो है अब अडियाला जेल पे धरना देगी? शुक्रिया मोतीउल्लाह जान साहब। ये बेसिकली अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के ख़िलाफ़ धरना नहीं है जी। अच्छा। ये बेसिकली इस ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ है, इस फाशिज़म के ख़िलाफ़ है कि सुप्रिटेंडेंट जेल की क्या हैसियत है कि वो रिफ्यूज़ करे। यहाँ तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और बहुत से लोग इसके पीछे हैं कि खान साहब को, इमरान खान साहब को जेल में भी कोई जो बुनियादी हुकूक़ हैं वो उनको मैसर ना हो। ये बुनियादी चीज़ है कि एक भाई से उसकी बहन को मिलने ना देना। छोड़ें इमरान खान आपको पसंद है नहीं है, लेकिन बहन और भाई का रिश्ता ये तो एक आफाकी रिश्ता है। इस पे तो कोई बतौर मुसलमान बल्कि बतौर इंसान इस पे सोचा क्या आपको नुकसान हो सकता है? खान साहब तो जेल में। आपकी पार्टी धरने की हिमायत करती है अडियाला जेल के सामने? जी जनाब, वो मुशावरत के बाद इंशाल्लाह अगर यही सिलसिला रहा तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। जो आज इमरान खान की बहनों ने जो धरना दिया और गिरफ्तारी हुई उनकी अडियाला जेल के बाहर से, तो इस धरने में PTI के बाकी लोग शामिल क्यों नहीं थे? और फिर इनका नाम जो है आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने उस फहरिस्त में शामिल क्यों नहीं किया अगर मुलाकात करानी ही थी? देखिए, वो नाम शामिल जिनके थे इस तरह होते। हम कोर्ट ऑर्डर लेके गए, कोर्ट में खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके मैं गया खान साहब से मुलाकात के लिए, लेकिन वो पता नहीं किसी ने दरख़ुर इम्तिना नहीं समझा। तो इसी तरह वो यही हम कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ औक़ात वहाँ पे MNAs जाके 2-3 घंटे इंतज़ार, हमारे सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब हर जुमेरात को जाते थे, 3 घंटे जाने में 3 घंटे आने में, लेकिन को मुलाकात नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो मुलाकात कर रहे हैं? आपकी पार्टी के लोग हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर गौर अली खान हैं, अली इमरान हैं, रज़िया सुल्ताना हैं, ये कौन लोग हैं? इनकी मुलाकात हो रही है तो आपकी क्यों नहीं हो रही? देखें जी, वो तो एक वकला की टीम है। बैरिस्टर गौहर साहब चूंकि पार्टी चेयरमैन भी हैं, अली इमरान, रज़िया सुल्ताना, अली ज़फ़र जो हैं वो वकील भी हैं। तो यही डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, हमें समझिए आपके ख्याल में इनको क्यों मिलने दिया जाता है और आपको क्यों नहीं मिलने? पार्टी के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। अच्छा, पार्टी के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कि भाई ये इनके नाम दें, और इसी तरह सोशल मीडिया पे बाज़ लोग कहते हैं कि जी फलां को मिलने नहीं दिया गया, फलां को मिलने दिया गया। ये इनकी एक प्री प्लान स्ट्रेटजी है कि हम पार्टी के अंदर कंफ्यूजन पैदा की जाए कि फलां को मिलने नहीं दिया। अच्छा, लोग उसके खिलाफ कहते हैं कि फलां जी फलां का बंदा है इसलिए मिलने दिया गया। तो दैट्स द पॉइंट के कंफ्यूजन के अंदर कंफ्यूजन, और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए ये लोग। जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे, उनके तो दरबार लगा होता था, खाने खुले होते थे, देगें खुली होती थी, जेल में भी मुलाकातें होती रहती थी। तो आज ये क्यों ऐसा किया जा रहा है पंजाब हुकूमत मरीम नवाज की तरफ से या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से? या अडियाला जेल जो है वो आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है, इसका निज़ाम किसी और ने संभाला हुआ है? देखें मोतीउल्लाह साहब, ये जो बिल्कुल मुलाकातें जो कोर्ट्स के आर्डर्स हैं और जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक हो रही है। कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया था। मैं अर्ज करूं, मैं सलमान राजा की फहरिस्त पे अमल ही नहीं, इसमें सलमान राजा की फहरिस्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर था। मेरी आप बात सुने ना, ये जो फहरिस्त गई है बेशक आप इसको चेक करा लें, उसमें अलीमा बाजी का नाम नहीं था। आप देखें, रज़िया सुल्ताना लायर तो नहीं है, ठीक है, मैं रज़िया सुल्ताना को जानता हूँ, बेशक पूछ ले, उनका नाम भी नहीं था। नहीं उनका नाम भी नहीं था। नहीं, उनका नाम डाला गया तो मुलाकात हुई है ना। एक मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा। आपकी कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया? आपकी कोर्ट ने ऑर्डर किए कि ये एक फहरिस्त जाएगी, इतने बंदे सलमान राजा साहब सेक्रेटरी जनरल फहरिस्त उन्होंने दी है। आप देखें ना, ये इनके अपने मामलात हैं। अगर जनरल सेक्रेटरी
मैं हमारी बहन का नाम डालता है तो हमारा इसमें कसूर क्या है? आप हमें क्यों गाली निकालते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर का कसूर है? आपको गाली कोई नहीं निकाल रहा, कम से कम हम लोग नहीं कह रहे। तो हम तशरीह कर रहे हैं, जो देखने वाले अवाम है वो कुछ कह रहे हैं। देखें, अवाम को समझाएं या अवाम, अगर आपको कुछ सुनाई दे रहा है तो वो अवाम की तरफ से, मेरी हमारी तरफ से कोई, हमारा बिल्कुल इसमें कोई रुकावट नहीं है। जो ऑर्डर किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि आप इतने नाम देंगे और वो नाम जो हैं वो लॉयर्स के या फैमिली के जो जाते हैं उस पे जो है वो सुपरिटेंडेंट जेल इजाज़त दे देते। नहीं, वैसे आपने जो बात की है शायद आप भी समझती हैं इन चीज़ों को, आपकी क़यादत भी जेल में रही है। अब बहनें इमरान खान की 3, तो क्या उनको मुलाकात का हक़ नहीं था? क्या उनको मुलाकात, इतने अरसे से उनकी मुलाकात नहीं हुई और ईद के बाद ये पहली मुलाकात थी शायद, तो आपकी क्या राय है? क्या उनको मिलने नहीं देना चाहिए था? इसमें कौन सी सियासत है कि 3 बहनों को आप भाई से नहीं मिलने दे रहे? देखिए मतलब साहब, ये तो तय है कि पार्टी जो है वो लिस्ट देती है मुलाकात की, जो पार्टी लीडर होता है। और हमारे, आपको याद होगा सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तो तकरीबन जवानी जेल की नज़र हुई है, और अभी ज़्यादा अरसा पुरानी बात नहीं, 2019, 20, 21 वो भी वो जेल के अंदर थे और हम कोशिश करते थे, नहीं मिल सकते थे। और बख्तरबंद गाड़ी में किस तरह कराची के केसेस को अडियाला जेल मुंतकिल कराया गया एक शख्स की फरमाइश पर। फिर वो ना सिर्फ ये बल्कि उनकी बहन को भी जिस तरह गिरफ्तार किया गया, यहाँ पोली क्लिनिक से घसीट के चांद रात को ले जाया गया और रात को जेल खवानीन के बरक्स उन्हें ले जाया गया। फिर उनको जेल में अडियाला में बंद किया गया। फिर वो बख्तरबंद गाड़ी में जिस अंदाज से आते थे, हम सब ने देखा। हम तो सिर्फ कोर्ट में उनकी एक झलक कहीं देख लेते थे क्योंकि इतनी पाबंदी होती थी, कोर्ट नैब कोर्ट में भी हम नहीं जा सकते, तो पूरा कर्फ्यू लगा होता था। शायद आप भी, आपको भी वो दौर याद होगा। आपने हिसाब चुकता कर दिया। हम तो इसके हिस्से ही नहीं है, ना हमारे पास इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ना हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट है, ना उसका पार्ट है। जुबान तो है ना जिस जुबान से आप इन मामलात पे बात कर सकते हैं। बार बार एक बात कहते हैं, इससे पहले ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन भी हमने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। ये लेवल है। और इसी तरह जब इलेक्शन जीते तो सबसे पहले पीटीआई को दावत इख्तियार दी कि आए, क्योंकि कोई भी पार्टी पोजीशन में नहीं थी। इमरान खान की ये 3 बहनें जो हैं, ये पीटीआई के डिसिप्लिन की पाबंद है या पीटीआई में ये? नहीं जी, देखें पीटीआई, ये कारकुन है पीटीआई की। देखें, अगर वो इमरान खान की बहन है तो वो दूर नहीं है पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से या चेयरमैन से, ठीक है। और वो सारे मामलात वहीं से तय होते हैं कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, और उनको तो प्रायोरिटी दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली मेंबर्स है तो उनको तो और प्रायोरिटी पार्टी की लीडरशिप को देनी चाहिए जो आउट ऑफ जेल है, चाहे वो चेयरमैन हो, खा वो सेक्रेटरी जनरल हो या इन्फॉर्मेशन हो, इन सब की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनकी फैमिली जो है उनको जो है वो पहले मिलने देना चाहिए, क्योंकि फैमिली पहले है, जाहिर बात है बहन भाई हैं, और इससे तो कोई दो राय है। लतीफ़ साहब, फैमिली मेंबर्स के नाम। मुतीला जान साहब, मैं इस बात पर हैरान होता हूँ कि जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से इन बातों का सवाल होता है तो वो कहानियाँ पाते, कहानी नहीं रियलिटी है। देखिए मैं सुनो ना, कहानियां पाते जी, यार रिकॉर्ड कर जरदारी को साने जेल में पाया। या क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जरदारी को हमने जेल में डाला था, नवाज शरीफ को हमने जेल में, आपकी हुकूमत में क्या दूसरे के खिलाफ केस बनाते रहे। खान साहब की हुकूमत में जो लोग जेल में गए वो खान साहब के बस की बात नहीं थी, कोई और डालता रहा। नहीं सर, हमने केसेस कोई नहीं बनाए। अच्छा। नवाज शरीफ जेल में गया, हमारी हुकूमत 2018 में बनने से पहले इवन फील्ड की में वो सारा कुछ, लेकिन वो एयर कंडीशन और पखे कौन उतरवाता रहे जेल से? सर एयर कंडीशन अगर वहां पे लगा था तभी उतरवाने की बात हुई थी ना। अच्छा। वो हमारे वाले को तो पंखे भी बंद कर दिए। अच्छा। अंधेरा कर दिया। तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि भाई आप एक दूसरे के खिलाफ ये सब कुछ करके अब आके आप बिठा दोनों मजलूम बने हो। यार जुल्म आपने उन पे किया है, उन्होंने आप पे किया, मजलूम बनने की क्यों कोशिश कर दे साढ़े आगे? हमने तो किसी जरदारी को। अच्छा, आप ये बताएं कि सलमान राजा साहब हैं, आपके जनरल सेक्रेटरी हैं आपकी पार्टी के, उनका ये कहना है कि नौरीन बीबी, उज़मा बीबी, अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित किया इन्होंने कि अलीमा आपा के बगैर इन दोनों ने कहा कि हम नहीं मिलेंगे, कि वो मक़तदरा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। काश पार्टी के ज़िम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अतात गुजारी की। ये अतात गुजारी इस्टेब्लिशमेंट की उन लोगों ने जो लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद भी बड़े खुशी अंदर चले गए मुलाकात करने।
इसका जवाब एक छोटी सी ब्रेक के बाद ले लेते हैं। वेलकम बैक। तो लतीफ़ साहब, पीटीआई के अंदर अभी भी कुछ एस्टेब्लिशमेंट के अतात गुज़ार मौजूद हैं बकौल सलमान राजा साहब के। बहरहाल सलमान राजा साहब मेरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और बड़े मोहतरम हैं। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अब ये सवाल ये बनता है कि जिनके नाम नहीं थे उनको जाने क्यों दिया गया फर्स्ट पैरेड। नहीं, लेकिन राजा साहब का ये कहना कि वो अतात गुजार हैं एस्टेब्लिशमेंट के, आप उनकी तायद करते हैं? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि कंफ्यूजन पैदा करे। अब सलमान राजा साहब का ये मतलब सलमान राजा साहब भी कंफ्यूज हो गए, आप ये कह रहे हैं? आपके जनरल सेक्रेटरी पार्टी के ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग, देखिए वो जितना भी बड़ा हो, आफ्टर ऑल ए ह्यूमन बीइंग इज ए ह्यूमन बीइंग। जाहिर है ये तो मतलब कि ये लोग जो मिले हैं अतात गुजार नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के। मैं किसी पे शक नहीं करता, मैं भी और मैं नट भी, लेकिन जब तक मैं किसी बंदे को उसके किरदार के हवाले से कंफर्म हो ना हो, तो मैं जिस तरह ये हम पे 9 मई का बुहतान लगाते हैं, मैं किसी के बुहतान लगाते हुए बड़ा डरता हूँ कि उसकी सजा बड़ी है। तो बटे साहब, ये देखें ना, अब सियासत अब इस लेवल पे आ गई है कि एक बंदे को आपने तकरीबन दूसरा साल जा रहा है, जेल में रखा हुआ है, उसकी बहनों को भी नहीं आप मिलने दे रहे, उसके कारकुन जो है उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, आपकी अदलिया 26वीं यानी तरमीम के बाद बिल्कुल ही फारग कर दिया आपने, और उसके ऑर्डर्स पे कोई अमल दरामद नहीं कर रहा। तो किस लेवल की सियासत कर रही है आपकी पार्टी नून लीग, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ? नहीं, वो फिर हम ये बात करते हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जो जरदारी साहब के साथ, मेरी आप बात सुने ना, जो फिर ये कहते हैं कि ये आप बात क्यों करते हैं। देखें, ये तो नहीं है कि एक बंदा जेल में और सजा याफ्ता है तो उसको वहाँ पे जनाब जलसा करने की इजाज़त दे दी जाए कि उन्हें कहा जाए कि रोज़ाना 1000 जलसा नहीं, मुलाकात की, मेरी मुलाकात की जेल में कौन सा जलसा? नहीं मतीला साहब, देखें मुलाकात का एक मैकेनिज्म है, मेरी आप बात सुने, या तो ना बाहर जनरल सेक्रेटरी ना भेजे या अंदर से नाम आऊँ, मतलब वही कर रहे हैं, वही मेरी बात। कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, कोर्ट ने, आप बेशक उसके आर्डर्स पढ़े ना, तो तभी तो ये 2 दिन है और इतने बंदे मुलाकात करेंगे और इसकी फरिश्त जो है वो जनरल सेक्रेटरी तरीकाकार वजह किया था लार्जर बेंच ने, उस पे अमल क्यों नहीं हुआ? नहीं, उसी पे अमल हो रहा है ना, तो जो जुमला है ये पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात है, मेरी बात सुने। अब हुआ क्या कि जो राजा साहब ने लिस्ट बनाई उसके मुताबिक मुलाकातें हुई। अब अगर आप रोजाना ये फलां को मुलाकात नहीं कराई, फलां को नहीं कराई, इसमें अब हमारा कौन सा कसूर है? आप देखते ना, फिर वही बात आप करते हैं, ये अब इनके अपने घर के मामलात ये टीवी पे लेके आ जाते हैं, ये मीडिया पे ले जाते हैं और आपको भी टाइम ज़ाया करते हैं, हमारा भी वक्त ज़ाया करते हैं। अब देखें ना, हम भी, आप भी मसरूफ़, हम भी मसरूफ़। अब हम ये इस चीज़ पे रोला डाला हुआ है जी, मुलाकात क्यों नहीं हुई जी, फलां की क्यों नहीं हुई। अब हमारा कौन सा? आप सुपरिटेंडेंट जेल के साथ हैं? नहीं, हम सुपरिटेंडेंट जेल का एक मुलाजिम है, हमारा उसके साथ होने या ना होने का इशू नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो मैकेनिज्म आपने कोर्ट में बनाया और जो जिसको अथराइज किया, आप उसकी तो बात माने ना। शायद ये जो एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से आज़म स्वाति साहब की एक वीडियो भी आई है और इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा, दिसंबर 2022 में उन्होंने कहा था कि आप एस्टेब्लिशमेंट से रब्ते करें, तो इसमें कोई आपको बात अजीब लगी? नहीं, मैं नहीं समझती कोई अजीब बात है, क्योंकि जिस पार्टी का वजूद ही इस्टेब्लिशमेंट के सहारे से हो, जो एम्पायर की उंगली पकड़ के अगर आया हो, जो आरटीएस सिस्टम बैठा कर आया हो, जो तमाम पार्टीज से तमाम वफादारियों को तब्दील करवा के विकटें गिराते थे रोज़ाना, इस तरह पार्टीज बनी थी। आपको याद है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017-18 का दौर भी याद होगा, 14 का दौर भी याद है, जब एम्पायर की उंगली का इंतज़ार था, किस तरह धरना दिया गया रेड जोन के अंदर, और उसके बाद जो 2018 का इलेक्शन था मुतनाज़ा, तो उसके बाद जिस तरह लाया गया, ये तो सब एक प्लेटफॉर्म पे थे सारी। कहते हैं कि सियासतदानों से राब्ते करने। अब इस मर्तबा अगर एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं पहुंचाया तो वो कहते नहीं है कि सियासतदानों से हमें बात करनी। आप जिसकी भी उठाकर देखें, अभी कुछ चंद दिन पहले, 2 दिन पहले, को तो बात करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो हुक्म देते हैं। अभी जो 2 दिन पहले मुलाकात हुई, उसमें जो बिल्कुल क्लियर मैसेज आया पार्टी की तरफ से आया कि जी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाजत मिल गई। तो और क्या है, किससे, तो कौन से पॉलिटिशियन से आप मिल रहे हैं, कौन से आप देखें कि एस्टेब्लिशमेंट, एक सेकंड, शायद एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं करती, वो पॉलिटिशियन नहीं है।
देखिए असल चीज जब अगर उनसे बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हम पॉलिटिशियन एक हो जाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट की मजाल नहीं कि वो पॉलिटिक्स करे। अच्छा। आपने देखा 90s के एरा में पीपल्स पार्टी अभी कर रही है ना, अभी कर रही है एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स। मेरी तो बात सुन लें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो था, फिर जब मिसाकी जमहूरियत हुआ उसके नतीजे में ये हुआ कि आज तक आपकी जमहूरियत डिरेल नहीं होने दी। चलें ठीक है लतीफ़ साहब, ये आज़म स्वाति साहब की जो वीडियो है दिसंबर 2022 का हवाला दे रहे हैं, आपके ख्याल में इस चीज़ को आप क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? ये तो कंफ्यूजन फैलाने के अलावा भी कोई वजह है? स्वाति साहब बेहतर बता सकते हैं कि इस अब 2025 आ गई है, 2000 के बाद की बात क्यों छड़ी। देखें एक चीज़, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखें गुनाह दोनों ने किया था, इबलीस ने भी किया था और आदम ने भी किया था। आदम ने गुनाह के बाद क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। उसकी हो गई माफ़ी। एक ने कहा नहीं यार मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं जो कुछ किया मैं इस तक खलता हूँ। अच्छा, मैं गुजारिश ये है, देखें पीटीआई से गलतियां हुई, खान साहब हज़रत आदम को किससे मुआवजा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अच्छा ये किसी से मुआवजा नहीं कर रहा, मैं दो कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, रवैयों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने 3 मिस्टेक्स की कौम से माफ़ी मांगी। परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम का साथ दिया, कौम से माफ़ी मांगे। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, कौम से माफ़ी मांगी। 2018 के इलेक्शंस के बाद चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत बनाई गई, कौम से माफ़ी मांगी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आज पूरी ये मेरी मोहतरमा ने जो कहा कि सियासतदान एक हो जाएं, सियासतदान एक होने के लिए पहले अपने एतराफ़ करना पड़ेगा। आपको इखलाकी जुर्रत आप में होनी चाहिए। आप हमें ताना देते हैं। नवाज शरीफ किस चीज़ की माफ़ी मांगे आपके ख्याल? नवाज शरीफ इस चीज़ की माफ़ी मांगे कि वो जुनेजो को जो दगा दे के जनरल ज़ियाउल हक को लेके गवर्नमेंट बनाई थी उसकी माफ़ी मांगे। IGI जो अरबों रुपए उसने लिए थे, IGI बनी थी, उसकी माफ़ी मांगे। जनरल जिलानी की गोद में बैठ के सियासत में आया, उसकी माफ़ी मांगे। जर्नलों को पहले गालियाँ देता रहा, उसकी बेटी के जलसे में ये वर्दी के पीछे दहशत गर्दी है, फिर डिग्गी में बैठ के भाई जाके उधर कंप्रोमाइज करता है, इसकी माफी मांगे। मैं गुजारिश करता हूँ, अब मैं खवातीन से बहस नहीं करता, लेकिन मेरी मोहतरमा से गुजारिश है कि देखें कोई भी दुल्हन हुआ नहीं है जिसने कहा था कि इन से इन बजा दूंगा, आखिर आके गिटां पे बैठ गया कि नहीं बैठ गया। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, he was a great leader but he was foreign minister of जनरल अयूब खान। हमें ये ताना ना दें। इमरान खान में इतनी इखलाकी जुर्रत थी कि जो गलती की कौम के सामने आप भी तस्लीम करो, उन्हें माफी मांगने का मौका तो देना। भट्टी साहब देखें मेरे भाई ने बड़ी लंबी बात की है, और वो क्या हमें पाकिस्तान ने जब से दुनिया पैदा, बल्कि बाबा आदम से स्टार्ट हुए हैं ये। चलें आप आगे से मेरी आप बात सुनना, बाबा आदम से लेके अब तक के वाक़यात का जिक्र किया इन्होंने। सादा सा केस है इस पे। देखिए गलतियां सबसे हुई, ये बात ठीक है। कोई एक आध गलती जो आप अपनी मान लें, उन्होंने तो खान साहब की 3 गिनवा दी, आप नवाज शरीफ साहब की एक गलती बता दें। देखिए मैं तो कह रहा हूँ भाई हम सबसे गलतियां हुई, मैं जब बात आप मुझे मौका तो देना फिर बात करने का। देखें मैं ये नहीं कहता कि भाई लोगों के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं थे, मैं ये नहीं कहता कि एस्टेब्लिशमेंट की थ्रू आई। पाकिस्तान जब से बना है इसमें जो हालात हुए आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब देखें इसके बाद कभी इतना जुर्रतमंदाना किस्म का काम कभी किसी ने ये काम किया है कि आपने जो वो फिर ये कह रहे थे हमें 9 मई वाला, इस किस्म के जो वाक़यात थे, लोगों की हुकूमतें भी बदली, लोगों को जरदारी साहब को भी, मेरी आप बात सुनो ना, जरदारी पीपल्स पार्टी को भी गिराया गया, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी गिराया गया, लेकिन उन्होंने देखे पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, नवाज शरीफ साहब भी दोबारा अपने सिस्टम में आए। कभी ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान और फौज के खिलाफ एक महाज बना दिया जाए कि पाकिस्तान को सर्वाइव ही नहीं करने देना, पाकिस्तान के अफवाज को जो है वो इतना वैसे एक बात है, पाकिस्तान खप्पे का जो जरदारी साहब ने नारा लगाया है, उसके बाद वाकई हम सब खप चुके हैं। शायद साहब आप ये जो बात कर रहे हैं, जरदारी साहब ने स्टैंड लिया एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उसके बाद क्या हुआ फिर? अब तो वही जो खान साहब 2018 के बाद थे, अब वही शहबाज शरीफ साहब की PDM हुकूमत है और जरदारी साहब।
देखिए, अगर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने नारा लगाया ईंट सीमेंट बजा देंगे, तो उन्होंने जाके फिर माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि हम दोबारा आएंगे, और वो आए। और वो आज भी इस बात को बरमिला कहते हैं कि ये तो मुलाजिम है, रिटायर हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम जो है एक्सटेंशन भी दे बिल्कुल। और आज भी वो यही जमहूरियत की फतह है कि वो दोबारा सदर बने। हालांकि उन्हें उस वक्त टफ टाइम दिया गया, लेकिन उसके बावजूद बने। जिस तरह इन्होंने कहा कि जी भुट्टो साहब को, तो भुट्टो साहब एक डिक्टेटर के दौर में वजीर खारजा थे, लेकिन उसी डिक्टेटर को उन्होंने इख्तिदार से भी बाहर किया, इलेक्शन भी करवाए, फिर इस मुल्क को जो हालत थी 71 में अलग हो गया, तो ना सिर्फ उसको संभाला बल्कि इस मुल्क को हकीकी जमहूरियत दी। भुट्टो साहब ने अपनी जान दे दी, और क्या चाहिए। और वो जान दी जो कि बेगुनाह थे। पहले तो तारीख ने इस बात को तस्लीम किया था, अब अदालतों ने भी कह दिया कि वे बेगुनाह थे। तो जो भुट्टो खानदान कर गया है, उनके पूरे खानदान शहीद हुआ, बीवी शहीद हुई, 2 बेटे शहीद हुए, फिर हजारों कारकुन शहीद हैं। उसके बावजूद अगर ये कहा जाए तो पीपल्स पार्टी की तो जमहूरियत के लिए भी कुर्बानियां है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा टफ टाइम देखा है, कभी हमको ये नहीं कहा गया कि हम एक पेज पर हैं। मेरे ख्याल में सियासी जमातों की कुर्बानियाँ अभी भी जारी हैं जमहूरियत के लिए। कभी एक सियासतदान कुर्बानी देता है, कभी दूसरा, मगर आज तक किसी फौजी आमर की कुर्बानी नहीं हुई। बस यही एक इशू रह गया है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।